चलो बालकों, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, एक बच्चे ने पूछा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उस समय थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट इसलिए अटक गया था, पिस्टन मासलेस दे रखा था। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं आप लोग को एक बार समझा देता हूं। क्या बोलता है, यहां पर एक आइडियल गैस है, ठीक है, टोटल इसके अंदर कुछ आइडियल गैस है, कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 27 डिग्री। और ये आइडियल गैस है कितना, 0.5 मोल। अब क्या बोलता है कि ये इसके अंदर जो गैस पैक्ड है वो कितना है, 0.5 मोल। ऊपर से एक मासलेस पिस्टन है, इसको रखा गया है, ठीक है। और ये जो कंटेनर है, इस यहां से यहां तक का लेंथ है L, और इसका जो एरिया है वो है A, ठीक है। फिर यहां से मतलब जो भी इस कंटेनर के इस एंड से इस एंड पर एक कंडक्टिंग रॉड लगाया गया है। कंडक्ट मतलब समझ लो कि एक लोहे का रॉड या कॉपर का रॉड, किसी का भी एक रॉड लगा दिया गया। अब उसका काम क्या होगा, जितना भी हीट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है उसको कंडक्ट करना कहाँ तक, इस जगह तक, ठीक है। और ये कितने एंड पर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितने पर है, 27 डिग्री। ये वीडियो मैं अकेले में बना रहा हूँ, सिर्फ उसी बच्चे के लिए जिसने एक क्वेश्चन को पूछा, अच्छा क्वेश्चन था, इस वजह से ये अटका था, इसलिए भी। अब हालांकि ये इंपॉर्टेंट सभी के लिए, क्योंकि बच्चे ने क्वेश्चन अच्छा पूछा। अब ये जो कंडक्टिंग रॉड है, इसका एरिया है A। ये प्रोसेस इस तरीके से हो रहा है कि जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो क्या है, कांस्टेंट। मतलब जिस इससे जो हीट का फ्लो है वो लगातार क्या है, कांस्टेंट है। किसी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट नहीं दिया तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में मान के चलेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। हालांकि यूनिफॉर्मिटी विथ रिस्पेक्ट टू किससे होता है, डिस्टेंस से, और कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। ये बहुत माइन्यूट सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत लोगों को पता नहीं होता कि यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट है। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यूनिफॉर्म ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट दिया नहीं भी मेंशन है तो हम लोग क्या मानेंगे, कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और देन वेलोसिटी ऑफ पिस्टन। अब हम लोग को क्या करना, जब हम लोग इसका सब दबा रहे हैं ना, तो इस पिस्टन की वेलोसिटी पता करना है जब ये कितने लेंथ पर है, L/2 पर, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला रेट ऑफ हीट फ्लो क्या बोला। अब देखो ये इस क्वेश्चन ने क्या किया, थर्मोडायनेमिक्स और इसको मिलाया है। ये तो थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट मिलाया जा रहा है, एक कैलकुलस का कॉन्सेप्ट मिलाया जा रहा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कॉन्सेप्ट मिलाया जा रहा है, और थोड़ा सा, हाँ यही है, कंडक्टिविटी, थर्मोडायनेमिक्स है, थोड़ा सा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, और थोड़ा सा कैलकुलस। टोटल 4 कॉन्सेप्ट मिलाए गए हैं। पहला थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तीसरा थर्मल कंडक्टिविटी, और चौथा कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। ये 4 कॉन्सेप्ट मिले हैं तब जाकर के ये क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इस ध्यान देना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको कहां से आएगा ना, मासलेस होने की वजह से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक थोड़ा लेंथी मेथड है वो मैं नहीं बताऊंगा, जो आसान सा है उसे देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोला गया, थर्मल मतलब हीट, रेट ऑफ हीट फ्लो क्या है, कांस्टेंट। तो हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। हीट को हम लोग Q सिंबल से इंडिकेट करते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, dQ/dt। अभी dQ/dt कितना होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इंटू एरिया अपॉन लेंथ इंटू डेल्टा कैपिटल T, या कहीं कहीं बुक में इसको डेल्टा थीटा भी इंडिकेट किया जाता है। अब इसको देखते हैं। देखो dQ/dt मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम थ्रू दिस कंडक्टिंग रॉड। क्या होगा ये, K क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जितना ज्यादा होगा उतना तेज फ्लो होगा। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिस रॉड के थ्रू फ्लो हो रहा है, और डेल्टा T क्या है, यहाँ और यहाँ टाइम का जो, सॉरी टाइम बोला, टेम्परेचर का जो डिफरेंस है। तो डेल्टा T यहाँ कितना है, 27 है। याद रखना डेल्टा T टेम्परेचर का डिफरेंस केल्विन में और डिग्री सेंटीग्रेड में बराबर होते हैं। मतलब अगर डिग्री सेंटीग्रेड में 74 का है टेम्परेचर डिफरेंस,
तो केल्विन में भी 74 का ही रहेगा। टेम्परेचर इन केल्विन टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड से अलग होगा, बट डिफरेंस हरदम सेम होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना भी जरूरी है। अब dQ/dt दिया हुआ है कि इसका एरिया कितना है 1/9, तो यहाँ लिख दोगे 1/9। लेंथ कितना है L, और डेल्टा टी कितना है 27, 9 गया 3 गया, तो ये हो गया 3K/L। ठीक है, ये क्लियर होता है। और ये क्या बोला हुआ है कांस्टेंट, इसी को हम लोग को इस्तेमाल करना है वर्क डन निकालने में। अब तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट किसका अप्लाई हो गया, हम लोगों ने थर्मल कंडक्टिविटी का केस ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट ने, ओमकार नाम के स्टूडेंट ने इसको पूछा है, तो उसको मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना रहा हूँ कि भाई देखो वो बच्चा भी सिंसियर है, तो थोड़ा भाई जो बच्चा सिंसियर होगा क्वेश्चन तो वही पूछेगा ना, उसको बताना बनता है। अब dQ/dt, अब आगे देखते हैं। देखो डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। अब यहां तक थर्मल कंडक्टिविटी, अब क्या कॉन्सेप्ट लग गया थर्मोडायनेमिक्स। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, डेल्टा U, ये कितना होता है NCV डेल्टा T होता है। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कॉन्सेप्ट होता है, भले उसको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा देते हैं, बट होता वो कहाँ का है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कॉन्सेप्ट। डेल्टा U इन आइडियल गैस कितना हो रहा होता है NCV डेल्टा T। ठीक है, N क्या है नंबर ऑफ मोल्स, जो क्वेश्चन में कितना दिया है 0.5। CV मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा T क्या होता है टेम्परेचर्स का डिफरेंस। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि जो dQ/dt है ये कांस्टेंट है। क्या है ये कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इससे हीट का फ्लो है वो कांस्टेंट रखना है, तो सर क्या क्या कांस्टेंट रखना होगा, सर ये चारों चीजें जिन पे dQ/dt डिपेंड करता है ये कांस्टेंट रखना होगा। मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है, कांस्टेंट तो रखना है, तो इसको सर कांस्टेंट रखने के लिए इन चारों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो क्या हम लोगों ने रॉड बदला, रॉड नहीं बदला ना, रॉड का मटेरियल बदला तो के नहीं बदला पहली चीज। क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदला, नहीं बदला सर वही रॉड है। क्या लेंथ बदला, नहीं बदला। तो इसका मतलब सर dQ/dt को कांस्टेंट रखने के लिए डेल्टा टी भी क्या रहेगा कांस्टेंट। अब सर डेल्टा टी कांस्टेंट रहेगा तो इसका सर जो टेम्परेचर बन रहा है वही इसका भी बनना चाहिए। ठीक है, तभी सर क्या होगा, ये चीजें थोड़ा सा मतलब उस इंस्टेंट पर कांस्टेंट रहेंगी। हालांकि ये जो क्वेश्चन दिया है ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है कि सर आप इसको, क्योंकि डेल्टा टी कांस्टेंट होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। इसके लिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, एक लूप होल है। पहला लूप होल क्या है कि पिस्टन मासलेस है। ठीक है, दूसरा लूप होल क्या है कि सर डेल्टा टी कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है, आप क्या इसमें रख रहे हो डेल्टा टी को जब आप कांस्टेंट रख रहे हो तो आपको यहां पर भी ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग थर्मोडायनेमिक्स को खूब इन डेप्थ समझते हैं वो इस फ्लॉ को समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या ये है, क्योंकि डेल्टा टी रखना है और हम लोग यहाँ पर हम लोग 27 और यही मानते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको कर देते हैं। अब क्या होगा अगर मैं इसको बहुत छोटे से फॉर्म में लिखूं, तो इसको dq लिखूंगा, ये du हो जाएगा प्लस वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है छोटा सा वर्क डन p dv, जहां ये वाला dv क्या है स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। ये जो तरीका मैं अपना रहा हूं ये है, तो इस क्वेश्चन में फ्लॉज बहुत फ्लॉज हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि भाई चार ऑप्शन दे रखे हैं तो करना पड़ेगा। अब देखो मैंने दोनों साइड टाइम dt से छोटे से टाइम से डिवाइड कर दिया, du/dt प्लस p इंटू dv/dt।
अब क्या बोला है ना कि सर इसको देखो ऐसा ट्रांसफर किया जा रहा है कि हीट वगैरह ये सब कांस्टेंट हो रहा है, तो हम लोगों ने क्या माना है कि सर प्रेशर इसका कांस्टेंट बन रहा है, ये सब चीजें थोड़ा सा इसमें रहेंगी, मैं उसके कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जा रहा हूं। ये क्या हो जाएगा, जीरो होगा। क्यों सर जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इसका टेम्परेचर क्या रखा जा रहा है, कांस्टेंट रखा जा रहा है। क्या माना जा रहा है, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जा रहा है, मतलब इसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं, किसमें, इंटरनल एनर्जी में, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। अब ये क्या बनेगा, dq बाई डी टी इज इक्वल्स टू, अच्छा ध्यान देने वाली बात है, ये लिखते हुए हम लोगों ने प्रेशर को भी एक तरीके से कांस्टेंट मान लिया है, ये भी एक दूसरा फ्लॉ है। तो ये इस क्वेश्चन में क्या है ना कि कंट्रोवर्सीज बहुत रेज होती हैं कि सर प्रेशर को क्यों कांस्टेंट और ये सब। अब देखो dq बाई डी टी, dq बाई डी टी 3kl, 3kl। प्रेशर को क्या लिख सकता हूं मैं, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो ठीक है, इनटू, और ये है वॉल्यूम, एरिया क्या हो रहा है लगातार कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट होकर के आपका बाहर आ जा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ एल, और जब भी आप इसको ये कर रहे हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका थ्रू आउट क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। हाँ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जा रहा है, थ्रू आउट होकर के कांस्टेंट हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो ना, इसमें प्रेशर को प्रेशर ही रहने दो, वॉल्यूम इसको क्या लिख सकते हो, डी बाई डी टी ऑफ ए इंटू एल, या स्मॉल एल लिख लो, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, ये क्या देता है आपको, वॉल्यूम। अब ए इससे चला जाएगा बाहर, P इंटू ए इंटू डी एल बाई डी टी, और ये dl बाई डी टी क्या देगा, यही तो देगा वेलोसिटी। अब क्वेश्चन का पहला फ्लॉ पिस्टन मासलेस मान लिया, दूसरा फ्लॉ सर टेम्परेचर को अगर लगा, मतलब आप लगातार डेल्टा टी भी कांस्टेंट रख रहे हो, टेम्परेचर, ठीक है, और लगातार प्रेशर को भी कांस्टेंट रख रहे हो, तो ये वाली जो चीज है ना, ये थोड़ा सा मिसमैचिंग हो जाती है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व अब भाई दिया है तो करना पड़ेगा, इसके लिए P इंटू ए, बट क्वेश्चन ये ऐसा, मतलब कभी आप लोग को आ जाए, चार ऑप्शन भी दिए हुए थे इस क्वेश्चन में, तो अब आपको करना ही पड़े सॉल्व, तो कुछ चीजों को हम लोग निग्लेक्ट करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन क्या चेक कर रहा होता है ना कि आप चार पांच कॉन्सेप्ट मिला पा रहे हो या नहीं। P इज द प्रेशर, ये गया ए इज व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, V अपॉन एल, ए की जगह क्या लिख सकता हूं, V अपॉन एल, तो ये होगा P ए की जगह V अपॉन एल, ये आएगा ए की जगह, हाँ, इंटू dl बाई डी टी, और यही dl बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी, यही पता करना है। pv क्या होता है, nRT, ठीक है। अब 3kl इज इक्वल्स टू, पीवी की जगह हम लोग लिखेंगे nRT, याद कराया हुआ है जितने भी बच्चे हैं सब पहले सबको कि सेवियर फॉर्मूला पूरे थर्मल पार्ट में एक ही होता है, पीवी इज इक्वल्स टू nRT। जहां कुछ समझ में नहीं आ रहा वहां पे एक बार जरूर देखना, इज इक्वल्स टू nRT अपॉन एलर इंटू dl बाई डी टी, एंड दिस इज द वेलोसिटी। उसके आगे का पार्ट इधर करता, 3kl इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.5, आर टेम्परेचर क्या मानेंगे हम लोग केल्विन में, दैट इज 300 केल्विन, ठीक है, और लेंथ एल मानेंगे
इंटू डी एल बाई डी टी। एल से एल वाला पार्ट चला जाएगा, ये कर और करके डी एल बाई डी टी आप कुछ आर के टर्म्स में आएगा, कैलकुलेट कर लेना, के अपॉन समथिंग आएगा। अब तो इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।